नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे ऑल ओवर सूट में किस तरीके से कटिंग की जाती है, कौन से पार्ट में से और कौन से जो कपड़ा होता है कौन सी जगह से कौन सा पार्ट कटिंग किया जाता है, बाजू कहाँ से कटिंग करनी होती है, कहाँ से घुटने निकालने होते हैं और कैसे फ्रंट और बैक कटिंग किया जाता है। तो टोटल जो 5 मीटर कपड़ा होता है उसमें हम कई बार गलती कर देते हैं, हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कौन सी जगह से हम कौन सा पार्ट कटिंग करें। तो आज की इस वीडियो में हम मेन ये सीखेंगे ऑल ओवर सूट की कटिंग। तो सबसे पहले नाप जान लेते हैं, फिर तरीका जान लेते हैं कैसे कैसे कटिंग करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास नाप और ये है हमारे पास कपड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लेंथ रखनी है हमें 43 तैयार रखनी है। जो हमारा छाती का नाप होगा 35 इंच होगा, 3 इंच प्लस करेंगे तो 38 हो जाएगा। तो इसका हाफ हिस्सा रखते हैं हम, 19 इंच आएगा हाफ हिस्सा, वो मैं आपको बता दूंगा जब हम कटिंग करेंगे। तो 30 इंच हमारा कमर का नाप है, 3 इंच यहाँ पे प्लस करते हैं, 33 हो जाता है तैयार नाप। और 39 हमारी हिप है, 2 इंच प्लस करने के बाद हमारा 41 हो जाएगा, ये तैयार नाप होगा हमारा। गला हमारा 7.25 इंच होगा, बैक का 7 इंच और ब्रॉड लेंथ 6 इंच होगी, 6 इंच। बाजू होगी हमारी यहाँ पे 18 इंच और ओपनिंग होगी 10.5 इंच। सलवार का जो नाप है हमने 38 इंच रखना है, 38 इंच और पोंचे का नाप रखेंगे हम 6.5 इंच। इस नाप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मैं कटिंग बताऊंगा। अब जो हमारा तैयार यहाँ पे फ्रंट आ जाता है, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कितना आएगा। यहाँ पे एक पार्ट में मैं अलग से लिख दूंगा। यहाँ पे इसका हाफ आएगा फ्रंट हमारा 19 इंच, यहाँ पे आएगा हमारा 16.5 और यहाँ पे आएगा हमारा 20.5। ये नाप होगा हमारा जो हमें तैयार रखना है, क्योंकि इसी नाप का हमें हाफ हिस्सा करते जाना है और ये हमारा तैयार नाप यहाँ पे आ जाएगा। अब सीखते हैं कौन से पार्ट में से हम कैसे यहाँ पे कटिंग करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है एक चार्ट के द्वारा। देखिए, जो हमारा कपड़ा होता है, जैसे ये 5 मीटर कपड़ा है, तो हम यहाँ पे शर्ट का जो फ्रंट कटिंग करेंगे एक पार्ट में से यहाँ से करेंगे, ये हमारा पहला पार्ट होगा फ्रंट। फिर बैक साइड हम यहाँ से कटिंग करेंगे, इसी के सामने से, ये हमारा दूसरा पार्ट होगा। तो फ्रंट और बैक यहाँ से जब हमारी कटिंग हो जाएगी तो साइड से हमारा यहाँ पे कपड़ा बचता है, जो ऑल ओवर सूट में पक्का बचता ही बचता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइड वाला जो कपड़ा यूज करेंगे हम बाजू में नहीं करेंगे। कई बार हम गलती कर देते हैं, इसमें से हम बाजू कटिंग कर देते हैं, उसी के कारण हमारी जो सेटिंग है सलवार की वो बिगड़ जाती है, सलवार खुली नहीं बनेगी। तो हमें इस पार्ट में से पहला फ्रंट लेना है, पहला घुटना लेना है और दूसरे पार्ट में से यहाँ पे सामने से दूसरा घुटना लेना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सलवार घुटना नंबर 1, सलवार घुटना नंबर 2। तो दोनों घुटने हमारे यहाँ से आ जाएंगे, फर्स्ट क्लास तरीके से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और तो और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर हमारा यहाँ पे बाजू हाफ है, जैसे 5-5.5 इंच है, तो इस पार्ट में से हमारी बाजू भी निकल आती है घुटने निकालने के बाद, ये भी आपने ध्यान रखना है। लेकिन अगर बाजू फुल है तो यहाँ से आपकी फुल बाजू नहीं निकलेंगी, सिर्फ आपने यहाँ से घुटने ही निकालने हैं। तो दोनों फ्रंट निकल गए हैं, 2 हमारे यहाँ पे घुटने निकल गए हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसके बाद सीधे हमें क्या कटिंग करनी होती है, बाजू। तो लास्ट में से जो कपड़े का एंड है, जो एंड है वहां से हमें दोनों बाजू कटिंग करनी होगी। एक बाजू हमारी इस साइड से आ जाएगी, एक बाजू हमारी यहाँ से आ जाएगी, तो दोनों बाजू आ जाएंगी। उसके बाद जो हमारा कपड़ा बचता है उसमें से हमें कलियां निकालनी होती है। तो यहाँ पे जितना भी कपड़ा बचेगा उसको आप डबल करें और 2 कली एक साइड से और 2 कली एक साइड से, तो हमारी चारों यहाँ पे कली आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5 मीटर कपड़े में से अगर हाफ बाजू है तो आप फुल पटियाला सलवार भी यहाँ पे बना सकते हो। अगर पूरी बाजू है, जैसे यहाँ पे बाजू की लेंथ है हमारी 18 इंच, तो इसमें से फुल पटियाला सलवार नहीं निकलेगी, थोड़ी कम निकलेगी। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, ये चार्ट आपके हमेशा काम आएगा। इसका स्नैपशॉट ले ले, कौन से पार्ट में से हमें कौन सा पीस कटिंग करना होता है, तो परफेक्ट तरीके से तभी आपकी यहाँ पे सलवार बन पाएगी। तो आइए सीखते हैं अब कटिंग कैसे करते हैं। देखिए, ये है ऑल ओवर कपड़ा हमारे पास। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ से फ्रंट और बैक के लिए कपड़ा निकालना होगा। तो कपड़ा कैसे निकालते हैं, लेंथ है हमारी जैसे यहाँ पे 43, तो हम इसमें से 3 से 3.5 इंच प्लस कर लेंगे, तो 46 हम एक नाप ले लेंगे। इसके बाद हमने फिर दोबारा से यहाँ पे नाप लेना है 46 का ही,
ये बिल्कुल आसान सा तरीका बताऊंगा, इसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कटिंग करने में, और जल्दी कटिंग हो जाएगी। मेन है कि आपकी कटिंग यहाँ पे जल्दी हो जाएगी। ये हमने यहाँ पे कट लगा लिया है और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, एक साइड में हमारा कली और बाजू का कपड़ा बचा है और एक साइड में हमने फ्रंट और बैक और घुटने निकालने हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस कपड़े को बिछाना सीखते हैं। तो बिछाते कैसे हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से फोल्ड लगाएंगे। पहला निशान हम 2 इंच का लगाते हैं। इसके बाद जो दूसरा निशान लगाएंगे, जितनी हमारी हिप होती है हम उतना लगा लेते हैं। जैसे कि हमारी यहाँ पे जो हिप है वो है 20.5 से 21 इंच, तो हम 10.5 इंच पे यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे और ये पूरा का पूरा हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इसी तरीके से आप अच्छे से यहाँ पे सेट कर ले और आगे की साइड भी ऐसे ही हम यहाँ पे फोल्ड लगाएंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पे आपका फर्क नहीं आना चाहिए, आप बार बार नाप के देख लें, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अगर आप इस तरीके से यहाँ पे कटिंग करेंगे। ऐसे फोल्ड लगाने के बाद अब हम यहाँ से इस तरीके से इसको डबल कर लेंगे, क्योंकि टाइम कम लगाना है तो हमें फ्रंट और बैक इकट्ठे यहाँ पे कटिंग करनी होगी। तो ऐसे हम यहाँ पे फ्रंट बैक के लिए ये कपड़ा अच्छे से सेट कर लेते हैं। इस पे प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दोस्तों अच्छे से ये कपड़ा सेट कर लिया है और अब हमें यहाँ पे ऊपर से निशान की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे सीधा यहाँ पे इस तरीके से आधा इंच छोड़ते हुए। इसके बाद पहला जो निशान लगाएंगे हम आर्मोल का लगाएंगे। 6.25 इंच हमारा काफी रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 6.25 इंच रखें क्योंकि 35 इंच छाती है हमारी और बैक का गला भी हमारा 7 इंच है। दूसरा निशान हम 15 इंच पे लगाएंगे क्योंकि हाइट ठीक है इनकी। तीसरा निशान हम 22.5 इंच पे लगाएंगे। सबसे पहले इन निशानों को भी हम आगे तक यहाँ पे बढ़ा लेंगे। ये निशान हमने यहाँ पे बढ़ा लिए हैं और यहीं से दोबारा से हम फिर ऊपर से ही सबसे पहले छाती का जो नाप है 38 इंच है तो 19 इंच आएगा। 19 का हमें यहाँ पे हाफ निशान लगाना है, तो ये हो जाता है हमारा 9.5 इंच। 9.5 पे लगाया है पहला निशान हमने। दूसरा हमने यहाँ पे लगाना है 33 इंच है, 33 का हाफ हिस्सा आएगा हमारा 16.5 इंच, तो 16.5 का हाफ आएगा हमारा 8.25 इंच। ये हमने 8.25 इंच पे लगाना है। तीसरा निशान हमारा 41 इंच है, तैयार नाप हमारा 20.5 इंच पे आएगा, तो हम 10.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये निशान हमने 10.25 इंच पे लगाया है। इन सभी निशानों को हम यहाँ पे आपस में जोड़ लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे सभी निशान आपस में जोड़ लिए हैं। अब लगाते हैं हम घेरे का निशान। देखिए जितना हमारा घेरा यहाँ पे होता है, जितनी हमारी हिप होती है उससे 1 इंच ज्यादा या स्ट्रेट रखना होता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 10.25 इंच है तो 10.5 इंच तक हम यहाँ पे नीचे घेरे का निशान लगा लेंगे। उसमें हमारा आधा इंच यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे लेंथ का हमने पूरा कपड़ा निकाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम 2 इंच का फोल्ड भी नीचे इस तरीके से लगा लेंगे। लेंथ अगर आपने यहाँ पे कम करनी है तो कम कर सकते हो, क्योंकि हमने उसी हिसाब से यहाँ पे कटिंग किया है, परफेक्ट आएगा। तो ये निशान हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद हमें बाहर की साइड कम से कम 1.5 इंच का फोल्ड के लिए लगाना है चाक, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। ये ध्यान रखिए 1.5 इंच का काफी होता है चाक फोल्ड करने का। नीचे का 2 इंच का होता है घेरा फोल्ड करने का, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2.25 इंच ले ले, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाते हैं हम ऊपर की साइड। यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड जो है हमने यहाँ पे शोल्डर कटिंग जो करने हैं, तो हमें शोल्डर का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ना हमारे छोटे हों और ना ही बड़े हों। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं इनका जो शोल्डर आता है 14 इंच आता है, जो हम साइज लेते हैं 14 से 14.5 इंच के आसपास रहते हैं शोल्डर, कभी भी मतलब ऊपर नीचे नहीं होते। लेकिन हमें क्या करना होता है, जब हमारा बैक गला थोड़ा सा डीप होता है तो हमें यहाँ पे उसको छोटा करना होता है, और जो कम डीप होता है जैसे 3, 2, 4 तो हमें फिर बढ़ाना होता है। उसमें सारी चेंजिंग करनी होती है जब हमारा गला छोटा होता है। उसमें फिर हम आर्मोल भी बढ़ाएंगे, शोल्डर भी बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे वीडियो आती चली जाएगी आपके सामने, आप देखते चले जाओगे, आपको पूरी नॉलेज होती चली जाएगी।
तो यहाँ पे मैंने जो शोल्डर कटिंग करना है वो 13 कटिंग करना है 13 इंच। तो यहाँ पे 13 इंच मैंने शोल्डर का निशान लगाया है। इस साइड में भी हम 13 इंच का लगाएंगे और एक निशान अंदर की साइड लगाएंगे आधा से पौना इंच का। तो आधा इंच भी चल जाएगा यहाँ पे, पौना इंच भी ठीक है, लेकिन मैंने आधा इंच ही लगाया है यहाँ पे। और इस निशान से यहाँ पे अंदर वाले निशान को ऐसे हम जोड़ेंगे और यहाँ से डालेंगे गोलाई। ये देखिए हमने यहाँ पे गोलाई डाल दी है। अब हमें लगाना है बाहर की साइड निशान एक, वो लगाएंगे बैक साइड के लिए। तो इसमें हम बाहर की साइड कितना लेते हैं, यहाँ पे कम से भी कम हम यहाँ पे 1 इंच से 1.25 इंच तक लेंगे, क्योंकि बैक का गला ज्यादा बड़ा नहीं है, 7 इंच है और इस साइज के हिसाब से ये नॉर्मल में ही आता है। इस निशान को यहाँ पे मिलाएंगे और यहाँ से हम इस तरीके से गोलाई देंगे। तो ये देखिए फ्रंट और बैक के हमने निशान यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। जो गले की ब्रॉड लेंथ है 6 इंच है, तो 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे आधा इंच, ये वाला। अब हमें कटिंग करनी है, तो कटिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले ऊपर से यहाँ पे बैक वाले पार्ट पे कटिंग कर लेंगे। ये हमने बैक वाले पार्ट पे कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट वाले निशान पे कटिंग करेंगे, नीचे का पल्ला छोड़ देंगे और यहाँ पे बैक साइड आधा इंच बैक साइड उठा के कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट में गहराई दे लेंगे, जो निशान है निशान के साथ साथ ऐसे यहाँ पे भी गहराई दे लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली, फिटिंग बिल्कुल ओके आएगी। बाहर की साइड कटिंग कर लेंगे निशानों के ऊपर ही और नीचे से यहाँ से सीधा कर लेंगे कपड़े को। अब हम कट लगाएंगे यहाँ पे। ये तो हमारे चाक वाला कट हो जाता है, ये हमारे घेरा फोल्ड वाला कट हो जाता है। इसके बाद हमें हिप वाला कट लगाना होता है, फिर कमर का, और फिर हमें यहाँ पे ऊपर जो हमने ज्वाइंट करना है। तो ये प्रॉपर हमारे निशान लग जाते हैं और ऐसे कट हमें जरूरी लगाने होते हैं, ये भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फ्रंट बैक देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट क्लास तरीके से कटिंग कर लिया है और बहुत ही जल्दी यहाँ पे कटिंग इस तरीके से हो जाती है। इसके बाद साथ ही आपने ऑल ओवर सूट में देखा होगा कि हम बाजू वगैरह बाद में कटिंग करते हैं, पहले हमें घुटने कटिंग कर लेने हैं। तो यहाँ पे जो साइड से कपड़ा बचेगा इसमें से हम करेंगे घुटने कटिंग, ऐसे बिछा लेंगे। और जो पार्ट हमारा इस साइड से ओपन है, इस साइड से ही हम कटिंग की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को कर लेंगे सीधा, कोई ऊपर नीचे ना हो। और यहाँ पे मैंने सलवार पहले भी आपको दिखाई हुई है कैसे कटिंग करते हैं। हम यहाँ पे 4.5 इंच छोड़ेंगे ऊपर की साइड और जो लेंथ का निशान लगाएंगे 38 है, तो 38 पे यहाँ पे लगा लेंगे। एक निशान इस साइड लगाएंगे सेम ऐसे ही 38 पर, और सबसे पहले इस निशान को यहाँ पे सीधा कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे घुटने की चौड़ाई नापनी है। देखिए जितना हमारा जैसे 6.5 इंच है 13 इंच बनता है, तो हम यहाँ पे 12 इंच का घुटना कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 12-12 इंच पे 2-3 निशान हम लगा लेंगे बीच बीच में ऐसे। उससे क्या होता है, ये बिल्कुल सीधा कटिंग हो जाएगी हमारी। और इन्हीं निशानों के ऊपर हम यहाँ पे कर लेंगे कटिंग। इसमें से हमारी पहुंचे की नीचे की पट्टी आ जाएगी और ये हमने घुटना कटिंग कर लिया है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने बताया था कि हमारी बाजू भी निकल आती हैं अगर हमारी हाफ बाजू हो। इसमें से हम हाफ बाजू विदाउट जोड़ की आसानी से निकाल पाएंगे इस तरीके से। अगर आपकी हाफ बाजू है, देखिए यहाँ से हम इस तरीके से निकाल पाएंगे आराम से। और साइज की बात करें तो साइज हमारा यहाँ पे 7 इंच तक बाजू का आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बाजू भी निकाल सकते हैं अगर आपकी हाफ बाजू हो। फुल बाजू इसमें से नहीं निकलेंगी, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, अब भी मैं दोबारा से बता रहा हूँ। तो 2 पार्ट हमारे कट चुके हैं, फ्रंट बैक और घुटने। इसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा है हम उसको लेकर के आते हैं। दोस्तों ये है हमारे पास बाकी का बचा हुआ कपड़ा। तो इसमें से हम बाजू कटिंग करेंगे, यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और सबसे पहले ऊपर की साइड एक निशान लगाएंगे सीधा करने के लिए। इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा निशान लगाते हैं 3.25 इंच पे, ये हमारा आर्म होल की गहराई हो गई है। तीसरा निशान हम 18.5 पे लगाएंगे लेंथ के हिसाब से और नीचे फोल्ड के लिए। नीचे से ही हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से निशान अपने कंप्लीट कर लेंगे।
अब साइज की बात करें तो साइज कैसे निकालते हैं, जितना हमारा छाती का नाप होता है, जैसे हमारा यहाँ पे 35 है तो इसका हम चौथा भाग निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8.25 इंच। इसमें से हम 1 इंच माइनस कर देंगे तो ये 7.25 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें 7.25 इंच पे निशान लगाना है। ये परफेक्ट आएगा आर्म होल, कोई भी इसमें बड़ा छोटा आपने नहीं करना है। इस तरीके से आप 7.25 इंच लेकर के चले। और ओपनिंग है हमारी यहाँ पे 10 से 10.5, 5.25 इंच पे निशान लगा लेते हैं। इस निशान को इस निशान से ऐसे यहाँ पे जोड़ देंगे और यहाँ पे ऊपर से डालेंगे गोलाई ऐसे। ये धीरे धीरे आपको आ जाएगी और फिर डालेंगे गहराई। जब आप काम करते रहोगे तो आपको आइडिया हो जाता है। हमेशा हल्के पीसों पे ट्राई करें, 2-4 बार आप ट्राई करोगे तो आपको पूरा परफेक्ट तरीका आ जाएगा। अब 2 पल्ले उठाएंगे और 2 में यहाँ पे गहराई डाल देंगे। तो ये देखिए हमने बाजू भी यहाँ पे कंप्लीट कटिंग कर ली है। बाजू के बाद आ जाते हैं हम, जो बाकी बचा है हमारे पास कपड़ा, इसको कैसे बिछाते हैं और कैसे इसमें से कलियां निकालते हैं। तो ये देखिए, ये जो कपड़ा है हमारे पास, ये इतना कपड़ा होता है कि इसको हमें डबल करके तब कलियां निकालनी है। यहाँ पे ये देखिए, ये डबल करने के बाद ऐसे हमारे पास ये कपड़ा बच जाएगा। और इसमें मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो हमारी लेंथ डबल करके आती है ये 42 इंच की आ रही है डबल करने के बाद। तो इसमें से हमें कलियां निकालनी है। हाँ, अगर ये बाजू हमारी हाफ होती तो इसी में से हम पटियाला सलवार निकाल पाते, लेकिन पटियाला नहीं निकलेगी। लेकिन हमें इसमें से कली कली निकालनी है, क्योंकि सभी पीस हमने जहां से जो लेना था वो कंप्लीट कर लिए हैं। सिर्फ हमारे पास ये कलियों वाला कपड़ा है। तो दोस्तों, जो हमने कली कटिंग करनी है उसके लिए नीचे मैंने फर्श पे बिछाया है कपड़ा, क्योंकि ऊपर काउंटर पे इतनी कली नहीं आ रही थी कि मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझा पाऊं। देखिए, हमने डबल करते हुए ऐसे कपड़ा बिछा लिया है जो हमारे पास बचा है, और इसमें से हमें कटिंग करनी है कलियां। तो सबसे पहले वही तरीका अपनाएंगे। यहाँ पे 4.5 इंच पे रखेंगे, ऊपर इंच टेप ऐसे, और लेंथ यहाँ पे इस तरीके से जितनी हमारी होती है 38 है तो 38 पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और साइड से यहाँ से 3 इंच लेंगे ऐसे। ये हमने 3 इंच ले लिया है, ये निशान लग चुका है। इसमें हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे ऐसे। इसके बाद हमें देखिए, कली निकालने के लिए दूसरी साथ के साथ हमें निशान लगा देना है। तो इस साइड हम यहाँ पे 4.5 इंच ऐसे रखेंगे इंच टेप को। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, ये ऐसे 4.5 इंच रखेंगे और यहाँ पे 38 पे निशान लगा देंगे। और यहाँ से भी हम 3 इंच ऐसे निशान लगाएंगे। अब ये 3 इंच वाला जो निशान है हम दूसरे 3 इंच से यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं। ऐसे करते हुए यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। ये आपकी बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी, और इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी कि कितनी आप हमारी यहाँ पे खुली कटनी है कितनी नहीं, क्योंकि जब आपको ज्यादा से ज्यादा खुली सलवार चाहिए होती है तो ये तरीका ही आपको अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। सीधी कटिंग कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद हम 2 कलियों को ऐसे उठाएंगे और यहाँ पे इन कलियों के ऊपर ऐसे रख देंगे। ये देखिए, हमने ऊपर नीचे कली बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ गई है, कहीं पे कोई फर्क नहीं होगा। और अगर कहीं पे आपको डाउट लगता है कोई बड़ा छोटा है तो आप इनको हल्का फुल्का बराबर कर लें। अब हमें यहाँ पे ये कटिंग कर देनी है ऐसे बीच से। बीच से काटने के बाद अब हमें यहाँ पे आसन कटिंग करना है। तो हम यहाँ पे आसन जो कटिंग करेंगे, यहाँ पे आपने ध्यान देना है। हमें यहाँ पे आसन जो चाहिए 10 इंच चाहिए, तो हम यहाँ पे 10 इंच का आसन कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, चारों कली हमने यहाँ पे फर्स्ट क्लास तरीके से कटिंग कर ली है, इनमें कोई भी डाउट नहीं है। इस तरीके से अगर आप कटिंग करोगे तो आपकी पूरी खुली यहाँ पे सलवार कटिंग हो जाएगी और ये परफेक्ट आएगी। इसको हम सेमी पटियाला भी बोले तो बिल्कुल ओके होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये देखिए दोस्तों, चारों कलियां हमारी यहाँ पे हैं और ये हमारा पोंचा है, घुटना। तो इनको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और मैं बता देता हूँ क्या क्या हमने कटिंग किया है और क्या हमारे पास बचता है। ये हमारे पास फ्रंट बैग है, ये इसकी बाजू है, ये भी हम फोल्ड कर देते हैं। अब जो हमारे पास कपड़ा बचता है ये है जिसमें से हमें बेल्ट लेनी है और खर्चा लेना है। तो ये चीज भी आपको सीखनी है, कैसे यहाँ पे बेल्ट निकालते हैं, कैसे क्या क्या चीज निकालते हैं। तो यहाँ पे 8.5 इंच चौड़ाई वाली हमारी बेल्ट है, तो 8.5 इंच की हम यहाँ पे पट्टी कटिंग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से ये पीस भी कटिंग कर लेना है। और जो बेल्ट है हम यहाँ पे 23 से 24 इंच की काफी रहेगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमें कितना कपड़ा चाहिए। तो 24 के लिए हमें यहाँ पे इस तरीके से तकरीबन 11 इंच का यहाँ पे कपड़ा और चाहिए। तो जो ये पीस है हमारे पास 2, ये भी हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। इस तरीके से एक पीस ये आ जाएगा और एक पीस हमारा ये तो छोटा रहेगा, ये वाला आ जाएगा। तो कुल मिला के हम यहाँ पे बेल्ट अपनी पूरी कर सकते हैं इस तरीके से। जो कपड़ा होता है 19-20 का फर्क रहता है, तो जोड़ हमें जरूर लगाने होते हैं। यहाँ पे हल्के फुल्के जोड़ लगा ले तो ये हमारे बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से ये हमने बेल्ट भी अपनी 24 इंच की कंप्लीट कटिंग कर ली है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये पूरा का पूरा पीस मैंने ऑल ओवर पीस में, ऑल ओवर सूट जो होता है वो कटिंग करके दिखा दिया है। ये हमारा पूरा पीस है, सूट है ये वाला, कमीज पूरी, और ये हमारी पूरी सलवार सेमी पटियाला हमने यहाँ पे कटिंग की है। तो दोस्तों कहीं पे भी आपको डाउट लगता है तो आप हमारे सेशन में आके कॉल करके हमसे पूछ सकते हो कि इसमें ये दिक्कत है या हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका भी मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास में।